शाम के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की गुना से आ रही बड़ी खबर के साथ। गुना में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें कि 4 लोगों की मौत हो गई। म्याना थाना प्रभारी की माने तो कानपुर से कर्नाटक की तरफ ये मिनी ट्रक पुलिया से टकरा गई। मिनी ट्रक में 4 लोग बैठे थे जिनकी मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पुलिस ने सभी को गाड़ी से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से गुना जिला अस्पताल भेजा है। ये देखिए तस्वीर, ट्रक की हालत देखिए, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सवार लोगों का हाल क्या हुआ होगा। यहाँ एक पुलिया थी और पुलिया से टकराई ट्रक, जिसके बाद 4 लोगों की मौत, 4 घायल बताए जा रहे हैं। अशोक अग्रवाल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो 4 लोग घायल हैं उनकी हालत कैसी है? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र का है। म्याना थाना क्षेत्र में कानपुर से कर्नाटक की ओर जा रहा एक आयशर ट्रक अचानक से पुलिया से टकरा करके पलट गया। इसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सभी को गुना के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जो चिकित्सकों के अनुसार उनमें से भी 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये पूरा मामला जो है, ये कानपुर से जो लोग कर्नाटक की ओर जा रहे थे उनसे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और पुलिस अभी ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये जो मृतक हैं उनके परिजनों तक ये सूचना, उनके पास जो दस्तावेज है उनके आधार पर उनकी पता करके और उन तक सूचना पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश से शिक्षकों में भारी नाराजगी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों समेत 10 लोगों की ड्यूटी भिखारियों को ढूंढने में लगाई है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने इसके लिए बाकायदा लिखित में आदेश जारी किया है और इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में नाराजगी है। खबर ग्वालियर से, जहां शिक्षकों समेत कई लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। आदेश के बाद शिक्षकों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि क्या हम इसी चीज के लिए इतनी पढ़ाई किए हैं? भिखारियों को खोजने में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य की ड्यूटी लगाई गई है। 10 लोगों की ड्यूटी शिक्षकों समेत लगाई गई है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। नौतपे का आज तीसरा दिन है और भीषण गर्मी से कई शहरों में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। भोपाल, इंदौर समेत 46 जिलों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने रतलाम, धार, राजगढ़ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही 30 से ज्यादा जगहों पर लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो अभी मौसम में कोई राहत की खबर नहीं है, बल्कि पारा 46 के पार है। ऐसे कई इलाके हैं, ऐसे कई जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। रतलाम में तो बीते दिन बारिश भी हुई थी, लेकिन कुछ और भी ऐसे जिले, शहर, भोपाल, इंदौर जैसे, जहां पर भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी का कहर दिखाई दे रहा है। बल्कि कई सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है गर्मी के मद्देनजर। तो अलग अलग शहरों का हाल हम आपको बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। इन टेम्परेचर्स पर नज़र डालिए। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, टीकमगढ़, भोपाल, हर जगह पारा 45 के पार। इसके अलावा और भी कई अन्य शहरों की बात करें तो जबलपुर, टीकमगढ़ में तो आप देख ही रहे हैं पारा 45 के पार है, 46 तक पहुंच रहा है। तो वहीं कुछ और भी ऐसे इलाके हैं जहां पर 46 पार पारा पहुंचा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, 9 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और इस बार प्रचंड गर्मी पड़ रही है। अब यहां सुबह नहीं, सीधे दोपहर होती है। तो लोगों का कहना है कि वो इस गर्मी से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त जब वो अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं उसी वक्त दोपहर जैसी गर्मी होती है, मानो जैसे आग निकल रहा हो। धरती तप रही है, सूर्य की सीधी किरणें धरती पर पड़ रही हैं और ऐसे में और भी ज्यादा पारा जो है ऊपर तक जा रहा है। तो गर्मी है, प्रचंड गर्मी है। इस बारे में जानेंगे हमारे संवाददाताओं से कि ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है लोगों का। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे साथ है, अमित शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं।
वो भी जानकारी साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुशील, आपसे ग्वालियर का हाल कैसा है? ग्वालियर में पारा क्या है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल की बात करें तो यहाँ गर्मी अपने चरम पर है। नौतपे का तीसरा दिन खासा गर्म रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में अगर बात करें तो ग्वालियर में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में गर्मी अब लगातार बढ़ेगी। 2 जून तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक नौतपे में लगातार जो गर्मी बढ़ेगी, इस गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियाँ होगी और दिन और रात का जो तापमान है वो लगातार अब बढ़ेगा। 2 जून के बाद ही ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी से थोड़ी लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी नौतपे के दिनों में लगातार जो सीधी किरणें पड़ रही है सूर्य की, उसके चलते यहाँ अंचल में तीखी गर्मी है। सभी जो ग्वालियर चंबल अंचल के शहर हैं उनमें तापमान का पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है और संभावना है कि 46 से 47 डिग्री तक तापमान जाएगा। ठीक है, शैलेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और गर्मी कितनी हो रही है भोपाल में? राजधानी का क्या हाल है? देखिए, बिल्कुल राजधानी भी बेहद गर्म है। यहाँ भी जो तापमान है वो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा कल दर्ज किया गया था, 46 डिग्री दर्ज किया गया था। और जो मौसम एक्सपर्ट बता रहे हैं आने वाले 1-2 दिन में ये और 47 के करीब जा सकता है। तो यहाँ पर लू की भी संभावना बताई गई है। और न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में ऐसी स्थिति अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर लोग गर्मी से बचने के इंतजाम करके भी निकल रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा जो भोपाल के मुख्य चौराहे वहाँ पर अब टेंट लगाए गए हैं, ताकि कम से कम जब वह ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हो कोई व्यक्ति तो वाहन चालक तो उसे थोड़ी गर्मी से राहत मिले, उसके लिए टेंट लगाए। कुछ जगह पर फुहारों का इंतजाम किया गया है। और यहाँ पर सिग्नल का टाइम, सबसे बड़ी बात है कि सिग्नल के टाइम को भी कम कर दिया गया ताकि ज़्यादा समय नहीं खड़े रहे वाहन चालक। गर्मी काफ़ी है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि वर्किंग डे है, लेकिन कितनी कम इनका वाहन नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं असर है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी ये सुझाव दिया है कि घर से ज़रूरी काम हो तो ही निकलें और शरीर को ढककर निकले, इस तरह का सुझाव भी दिया है। और एहतियातन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ये सभी एडवाइजरी भी अलग से जारी की गई है। ठीक है, अमित शर्मा भी हमारे साथ है मुरैना से। मुरैना में अमित, कितनी गर्मी पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज नौतपा का तीसरा दिन है और सुबह 10 बजे ही लगभग 41 डिग्री को पार टेम्परेचर पहुंच चुका था। और मौसम विभाग की माने तो 2 से 4 बजे के बीच में 46 डिग्री को पार पहुंचने वाला है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस पूरे हफ्ते गर्मी से मुरैना वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है। खास बात तो ये है कि बीते रोज देखा गया था कैलारस क्षेत्र में एक व्यक्ति की, यानी कि 60 वर्षीय श्रीनिवास राठौर नाम के व्यक्ति की गर्मी के चलते मौत हो गई थी। तो गर्मी कहीं ना कहीं मुरैना में भी अपनी जो सूर्य से निकलने वाली किरणें होती हैं वो मुरैना में भी अपना रूप दिखा रही है। और यही वजह है कि अब जो मुरैना वासी हैं वह सुबह 10 बजे तक ही अपने जो कार्य होते हैं, जरूरी कार्य होते हैं, उनसे फ्री हो जाती हैं। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का लगातार हिदायत दी जा रही है कि बच्चे और बुजुर्ग, ये सबसे ज़्यादा अटैक करने वाली गर्मी बच्चे और बुजुर्गों पर है। तो वह लोग भी घर रह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो पानी पीने की और ख़ास बात तो ये है कि जिस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है उसमें साफ बताया कि लगातार पानी पीते रहें और तरल पदार्थों का सेवन करते रहें और 10 बजे के बाद 5 बजे तक घर से नहीं निकलें। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि मुरैना वासियों को भी अभी फिलहाल गर्मी से इस पूरे हफ्ते राहत नहीं मिलने वाली। राहत नहीं है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। ग्वालियर में एक तरफ गर्मी का प्रचंड प्रहार जारी है और दूसरी तरफ गर्मी के प्रचंड प्रहार की वजह से जल संकट गहरा गया है। हालात तो ऐसे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में पानी कब आएगा। मामला आदित्यपुरम क्षेत्र कॉलोनी का है, जहां जल संकट की वजह से जिंदगी बेहाल है। लोगों को प्यास बुझाने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। कई घरों के दरवाजे पर ताले लटक रहे हैं। जो लोग ऐसे हालात में वहां भी रह रहे हैं वो अपने रिश्तेदारों को अपने घर नहीं आने की गुजारिश कर रही हैं। उनका कहना है कि यहाँ एयरपोर्ट है, शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन पानी का संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में स्मार्ट सिटी का क्या काम
नगर निगम की टैंकर से पानी का गुजारा नहीं हो पाता। इससे संबंधित विभाग कॉलोनी की तरफ ध्यान ही नहीं देता। अगर ऐसे हालात रहे तो लोगों को यहां से पलायन करना पड़ेगा। लोग पूछ रहे हैं पलायन का जिम्मेदार कौन होगा। प्रचंड गर्मी और पलायन, पानी की किल्लत, पानी का संकट। लोग कह रहे हैं रिश्तेदारों को अभी हमारे घर मत आइए, क्योंकि पानी की संकट है वैसे ही, और रिश्तेदारों के आने से पानी का जो इस्तेमाल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, दोगुना हो जाता है। लोग परेशान हो रहे हैं। बड़े बड़े ड्रम और बकेट लेकर लोग दूर दूर तक जा रहे हैं, किसी तरह पानी की व्यवस्था करते हैं। यहाँ से परिवार से बाहर से इसलिए आया था घर में बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यहाँ की पानी की समस्या की वजह से आए दिन हमारे को समस्या पड़ रही है। स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि आए दिन यहाँ टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं, प्राइवेट टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं, सरकारी टैंकर का भी कोई वही नहीं है। पानी की सबसे ज़्यादा परेशानी चल रही है और पानी नहीं है, पीवे को नहावे को परेशान है और सबसे मना कर दिया है रिश्तेदार ने से कि यहाँ मत आओ। यहाँ पानी की इतनी समस्या है भैया कि यहाँ लोग अपने घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हो सभी बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो यहाँ पे परिवार घर छोड़ के चले गए हैं पानी की दिक्कत की वजह से। तो पानी की संकट, पानी की समस्या और लोग परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो पलायन की भी सोच रहे हैं। कई लोगों ने घरों में ताला लगा दिया और फिर वो ग्वालियर से निकलकर कहीं और चले गए हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपील कर रहे हैं कि अभी हमारे घर मत आइए। तो ये सिलसिला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टैंकर्स की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी जरूरत है। ग्वालियर की कहानी, सवाल कहां है पानी, और ऐसे में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो जल संकट ग्वालियर में, और सवाल ये कि कब ये संकट दूर होगा। एक तो गर्मी है, प्रचंड गर्मी के बीच पानी की व्यवस्था उतनी नहीं जितनी चाहिए, जितनी जरूरत है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कब पानी का संकट दूर होगा? क्या निगम की तरफ से कोई व्यवस्था की जा रही है कि पानी का संकट दूर हो? बिल्कुल, देखिए अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर की जो कई कॉलोनियां हैं वहाँ जल संकट के चलते लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि जल संकट के चलते कई मकान ऐसे हैं कि जहां लोग इस जल संकट के दौरान जो है अपने घरों को छोड़कर बाहर चले गए हैं। और वजह यही है कि यहाँ पेयजल सप्लाई नल लाइन के ज़रिए नहीं हो पा रही है और उसी की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। कई परिवार ऐसे हैं इस गली में, आसपास की गलियों में, कि जो जल संकट के चलते अपने परिवारों के साथ गांव में या फिर अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए। भाई साहब, जल संकट की क्या स्थितियाँ बन रही थी, कैसे क्या नल आते हैं? नहीं, निश्चित बात है, गर्मियों के दिन जल संकट की बहुत ही दिक्कत है। जल संकट इतना हो गया है कि लोग पलायन यहाँ कर रहे हैं, लेकिन पलायन जिसके पास सुविधा है गाँव में वो पलायन कर रहा है, नहीं सुविधा है और बच्चे पढ़ रहे हैं या ट्यूशन कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस वगैरह चल रही है, तो वो लोग यहाँ रह रहे हैं मजबूरी में समझो या जो भी समझो, अपने समय तो निकालना पड़ेगा। लेकिन जल संकट की है, आप लोग सब लोग देख ही रहोगे, आपके कैमरा पे अभी नगर निगम के आए हुए लोग हैं और टैंकर भी आया हुआ है साथ। देखिए नगर निगम का टैंकर आया है जिससे पानी भरा है। जी बहन जी, इनसे ही बात करेंगे। बहन जी, कितने दिनों में टैंकर आ रहा है, क्या हालात बन रही है? अभी तो 8 दिन में आओगे, 8 दिन में आओगे ना। अच्छा, और क्या स्थिति बन रही है जल संकट को लेकर? लोग ताले लगा के चले गए के पानी की समस्या हुई, ताले लगा के चले गए। तो नगर निगम का टैंकर आ रहा है कभी? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम के टैंकर आ रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, कई लोग जो है ताले लगाकर चले गए, कहाँ चले गए ये लोग? तो गांव चले गए, पानी नहीं है इसलिए गांव चले गए लोग। संकट ज्यादा है। संकट सर में था, 6 दिन में पानी आ रहा है टैंकर का ही। 6 दिन। अच्छा, जिम्मेदार लोग आते हैं आपके पास कि भाई? कोई नहीं आता सर। भैया इनसे जानते हैं। भैया, क्या स्थिति है जल संकट को लेकर, क्या परेशानी है? यहाँ पे तो भैया बहुत परेशानी है। ये टैंकर दिख रहा है, ये तो कई दिनों में आता है, नल आ नहीं रहे यहाँ पे। पानी की मतलब क्या है, बहुत खराब है पानी की स्थिति। लोग ताले लगा के भी जा रहे हैं यहाँ से। क्या करें, पलायन तो इसलिए हो रहा है ना, पानी है नहीं यहाँ पे, कैसे रहेंगे यहाँ पे? बिना पानी की तो गुजारा है ही नहीं कुछ भी। तो निश्चित तौर पर आप देखिए, जब टैंकर आता है तो ऐसे बच्चों को भी यहाँ पानी के लिए कितनी मगजमारी करनी मशक्कत करनी पड़ती, देख सकते हैं आप। ये बच्चे से ही बात करेंगे। कहाँ से ला रहे हो पानी भर के? दिक्कत होती है? कितने दिन में आया? 8 दिन में। 8 दिन में आया। देखिए, बच्चा बता रहा है कि 8 दिन में पानी आया। ये अभी देख सकते हैं आपके यहाँ
लोग पानी भर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि 8 दिन बाद ये टैंकर आया है, तो लोग कहीं ना कहीं आज राहत की सांस ज़रूर ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि यहाँ नल जल योजना में पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो लोग हैं उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को ग्वालियर ना आने की सलाह दे दी है, नसीहत दे दी है कि अभी जल संकट का दौर है तो इसमें ग्वालियर ना आए। इसके साथ ही कई परिवार ऐसे हैं कि जिनके दूर दराज के रिश्तेदार हैं वो वहाँ चले गए हैं। यहाँ बड़े बड़े मकानों में ताले लगे हुए। आप देख सकते हैं कि ये मकान भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए ये जो है मकान जहाँ ताला लगा हुआ है, ये परिवार जा चुका है। एक मकान ये देखिए यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, ये परिवार भी यहाँ से जा चुका है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जल संकट के हालात है वो हालात लोगों के लिए परेशानी वाला बन रहा है। ठीक है, वाकई में यहाँ पर काफी समस्या है और लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द ये परेशानी दूर हो, जिससे कि उनका जो ये जल संकट है, सबसे बड़ा संकट इस गर्मी में, वो दूर हो सके। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे पुणे हिट एंड रन केस की, जहां बड़ा एक्शन इस केस में लिया गया है। पुलिस ने 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। पैसा लेकर डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल बदल दिया था। आरोपी की जगह दूसरे मरीज का ब्लड सैंपल भेजा था और इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। पुणे हिट एंड रन केस में बड़ा एक्शन, पुलिस ने 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल उन्होंने पैसा लिया डॉक्टरों ने और ब्लड सैंपल ही बदल दिया था। आरोपी की जगह दूसरे मरीज का ब्लड सैंपल भेजा था। गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में लगी आग से जुड़ी बड़ी खबर है। गेमिंग जोन में लगी आग का सीसीटीवी आया है सामने, जिसमें दिख रहा है कि वेल्डिंग के काम के दौरान स्पार्क की वजह से आग लगी और उसके बाद आग बढ़ने लगी और विकराल रूप ले लिया। सीसीटीवी में गेमिंग जोन में तैनात कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे दिखाई दे रही है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उसकी भी कई वजहें हो सकती हैं, जिसमें बिना फायर एनओसी के चलाए जा रहे गेमिंग जोन में रखा डीजल और पेट्रोल का भारी स्टॉक भी एक वजह हो सकता है, जिससे कि आग भड़की होगी और इतना भयंकर रूप ले लिया, जिसमें 10 बच्चों समेत 32 लोगों की जान चली गई और कई अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। ये देखिए, जहां वेल्डिंग के टाइम पे एक छोटा सा स्पार्क, एक छोटे से चिंगारी ने कितना बड़ा रूप ले लिया आग का और इसमें कई लोगों की मौत हो गई है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो इस आग को बुझाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आग कंट्रोल के बाहर है। इस आग ने विकराल रूप ले लिया और विकराल रूप इसीलिए भी लिया क्योंकि यहां पर मौजूद डीजल और कई ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आग रुकी नहीं बल्कि आग बढ़ते चली गई। वेल्डिंग की वजह से आग लगी थी। एक छोटी सी चिंगारी ने इतना भयानक रूप लिया, इतना विकराल रूप लिया कि सब कुछ राख हो गया। भोपाल में युवक ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है। पत्नी के 3 भाइयों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप है। युवक ने 15 साल पहले मुस्लिम युवती से प्रेम विवाह किया था। कुछ दिन पहले नाराज परिजन शादी के लिए राजी हुए थे। शादी के कुछ ही दिन बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। सीहोर के श्यामपुर में युवक ने मामला दर्ज कराया है। श्यामपुर थाने में 0 की कार्रवाई हुई है और साथ ही भोपाल के ऐशबाग थाने में भी केस दर्ज हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।